राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला भाई हमारा DSSS की मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज का सेट नंबर 15। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया है ना उसको बता दूं, हमने जो है ना DSSS की मैथ्स की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं रिसेंट मंथ्स में, या तो अगस्त में, सितंबर में, या फिर जुलाई में। जितने भी रिसेंट मंथ में एग्जाम हुए ना, तो भाई उनका हम क्लास करते हैं। हमने जो है ना ऑलरेडी 14 सेट कवर कर दिए हैं। तो भाई चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है क्लिक करना, उसमें मिल जाएगी आपको DSSS मैथ्स PYQ सीरीज। तो पहले उसको जो है ना कवर करो, फिर भाई ये क्लास करो, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, या तो भाई जेल बॉर्डर हुआ, देख लो। अब आज 24 तारीख तो हो ही गई। एक एक महीना बचा है, करेक्ट 24 नवंबर से आप लोगों के एग्जाम है। और भाई ये जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट करेगी एग्जाम में। क्योंकि जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से जो है ना 30+ तक आराम से नंबर बनवा दूंगा आपके। इस पे अगर कंटिन्यू रहोगे ना, कंसिस्टेंसी से रहोगे, भाई डेली अपना जो है ना फिक्स कर लो। डेली जो है ना फिक्स कर लो कि भाई ये क्लास तो लेनी ही लेनी है, एक क्लास मैथ की। क्योंकि एक मॉक डेली अभी लगाओ आप लोग। लास्ट 1 मंथ में क्या करना है हमें, जो हमारे 2024 में एग्जाम हुआ था ना, उसके मॉक होंगे टेक्स्ट बुक पे। और जिसके पास ना हो तो भाई वो मैंने PDF शेयर कर रखी है, उससे कर लेना। भाई टेक्स्ट बुक पे डेली एक मॉक लगाओ, उससे क्या होगा, आप लोगों को जो है ना टाइम मैनेजमेंट भी करना आ जाएगा। और कैसे कैसे हमें एग्जाम में टैकल करना है, तो भाई एक मॉक डेली लगाओ अपना एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग। सुबह 9 बजे लगा लो, या फिर जिस भी टाइम में शिफ्ट होती है ना, 1 से 3 होती है, और या फिर जिस भी, तो अपना जब भी टाइम मिले एक मॉक लगाओ डेली। और भाई ये अपनी मैथ्स की क्लास करो। और मैथ्स में जो है ना गारंटी ले रहा हूँ, या जितने भी आने वाले एग्जाम हो, या तो TGT हुए, या फिर डाक PN वाला एग्जाम हुआ, या फिर LDC वाले चल रहे हैं, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। इससे जो है ना बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। अपना डेली की ये कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। तो अब आज जो है ना स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 15। तो क्या बोल रहा है, ए पर्सन सेव्स 80%। 80% जो है ना बचाता है अपनी इनकम का। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 320 रुपए, तो इनकम बताओ। तो भाई 80% बचाता है, तो खर्चा कितना हो गया, 20% उसका खर्चा हो गया। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320 दे रखी है। तो इनकम पूछा है, इनकम कितना होता है, 100% होता है। तो भाई 20% को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 320 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 1 16। तो भाई 1600 इसका आंसर आ गया। तो भाई यही अप्रोच रखनी है आप लोगों को। क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कराता हूँ ना, इससे पहले जो है ना खुद करने का ट्राई करा करो एक बार। नहीं आता है तो सॉल्यूशन कर लिया करो साथ साथ, ठीक है। पर पहले जो है ना खुद से ट्राई करना है, आपको देखनी है क्या हमारी अप्रोच ठीक है। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हम। अगर मैं उसके बाद शॉर्ट मेथड बताता हूँ, तो भाई एग्जाम में वही फॉलो करना है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। जब भी टाइम सेव होगा भाई, बेसिक इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, मेन बात है टाइम बचाने की। जो जितना टाइम बचाएगा, फिर उसका पेपर भाई उतना कंप्लीट होगा जल्दी, वरना हिंदी छूट जाएगी अगर ज्यादा टाइम लगोगे तो, ठीक है। तो भाई ये अपने बेसिक एडवांस मेथड भी देख लिया करो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ट्रेन का, ठीक है। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करती है अनदर ट्रेन को कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो लेंथ बताओ दूसरी ट्रेन की कितनी होगी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने पहले ही बता रखा है, अपोजिट डायरेक्शन का बार बार रिपीट होता है, आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा। अपोजिट डायरेक्शन से जब कोई आ रहा हो, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आमने सामने से, अपोजिट डायरेक्शन। इसको अपना नोट कर लो भाई, कॉपी बना लो। और जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना उनको नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हो गए, तो ये सब लास्ट में काम आएंगे, लास्ट में रिवीजन करने के, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन से आ रही हो, सेम डायरेक्शन होता है ऐसे चल रहे हैं, तो भाई जब स्पीड जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला है। 250 मीटर की ट्रेन है, लेंथ पूछी है दूसरी की। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रही है। 10 की वैल्यू हम इक्वल पुट कर देंगे किसका, 250, तो फर्स्ट की लेंथ होगी। तो सेकंड की हमें डिस्टेंस वो पूछिए लेंथ, प्लस में एल एल निकालना है। स्पीड कितनी होगी, स्पीड के आप देखते हैं, फर्स्ट की तो 100 है, सेकंड की 62, तो इनको ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना, 162 हो जाएंगी, 162। अब किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5/18 से 18 नीचे आता तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको अब सोल्व कर दो। 18 9 जा 9 5 जा 45, 45 उधर चला गया तो 450। 450 इज टू में 250 प्लस में सेकंड की लेंथ, तो सेकंड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, जितना हमारा आंसर है। तो भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कॉइन के ऊपर है, रेशो का क्वेश्चन।
रोबिन हैज ए फ्यू कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे के। तो भाई लिख लो, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। रेशो दे रखी है 1/4, रेशो 1/2, रेशो 1/2। तो भाई ये रेशो सोल्व करनी आनी चाहिए आप लोगों को। क्या क्या सोल्व करते हैं इसमें, जो ये होता है ना डिनोमिनेटर में होता है, इसका जो है एलसीएम ले लिया करो। इसका एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो कितना आ जाएगा भाई, 4/4, 4/2, 4/2। कितना आ गया, 1:2:2। तो इनकी रेशो आ जाएगी 1:2:2। पर क्या बोला है क्वेश्चन में, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 200, 50 पैसे के कॉइन यहाँ पे कितने, 2 हैं। पर 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 कॉइन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब रेशो सब में सेम रहती है, तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई और ये भी 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 कॉइन हो गए ये टोटल, ये हो गए 200 कॉइन और ये हो गए 200 कॉइन। तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट के लिए क्या है, कॉइन है। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो ये 100 हो गए, अमाउंट 100 रुपए हो गया। और ये 200 कॉइन है, कितने के, 50-50 पैसे के। अगर 200 कॉइन 50 पैसे के कितने रुपए हो गए, ये भी 100 रुपए हो गए। और 200 कॉइन है 25 पैसे के, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितने पैसे हो गए। अगर 25-25 पैसे के 100 कॉइन होते तो कितने रुपए हो जाते, 25 रुपए हो जाते। पर 200 कॉइन है तो 50 रुपए हो जाएंगे। तो भाई इन सबको ऐड कर दो, यही पूछा है अमाउंट, 250 हो जाएगा, 250 अपना आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 मीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर बताओ कितना हो गया। भाई एरिया पूछा, एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद होना चाहिए, √3/4 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड होती है, साइड का स्क्वायर क्या दे रखा है, 4√3 दे रखा है। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 4। तो पेरीमीटर कितना हो गया, एक साइड की वैल्यू 4 है तो तीनों की हो जाएगी 12 मीटर। तो ये भी अपना आंसर आ गया। तो भाई ये मेन फॉर्मूला था। भाई ज्यादा जो है ना लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, क्यों, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे का। और इसमें जेल ऑर्डर में मान लो 40-40 के क्वेश्चन के सेक्शन आते हैं, तो 5 सेक्शन आएंगे थे। तो भाई 200 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, कितने में, 120 मिनट में। तो देख लो, ज्यादा अगर लेंथी पेपर देगा तो छूटेगा पेपर। इसलिए उसकी मजबूरी है भाई कि ये जो है ना आसान आसान क्वेश्चन दे, कॉन्सेप्ट पे, ज्यादा मतलब लेंथी ना दे। अब क्या है, कई भाई सही डरने लग जाते हैं, तो भाई इनसे डरने की जरूरत नहीं है, अपना डेली इनको करते रहो, धीरे धीरे जो है ना इंप्रूवमेंट खुद पे खुद दिखेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है स्पेयर की 4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू में 4। व्हाट इज इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पूछा, तो भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्पेयर का, 4 पाई r स्क्वायर, डायरेक्ट है। 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 22 4 जा 88, 88 मल्टीप्लाई 16 करो, 16 8 जा 128, 16 8 जा 128 और 12 140, 1408/7, 7 2 जा 14, 0 7 1 जा 7, तो 201 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो नियरेस्ट पूछा है, तो नियरेस्ट हो जाएगा हमारा 200 आंसर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई प्रॉफिट लॉस का। ए मैन बाइज ए सेकेंड हैंड कार फॉर 8,85,000 एंड स्पेंड्स 22,000 ऑन इट्स रिपेयर। तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ अगर वो 7% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो पहले कितना सेलिंग उसका कॉस्ट प्राइस है, 8,85,000। इसमें ऐड कर दो 22,000 रुपए उसकी जो लागत आई है रिपेयर करने में, 0 0 5 और 2 7, 907,000। अब इसमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस बताओ अगर वो 7% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो भाई 7% के लिए क्या कर देंगे, 107/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 907 को 107 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49, लास्ट में जीरो आएगी। तो भाई देख लो 490 के अराउंड जो है लास्ट में इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो देख लो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अपना आइडिया आइडिया से ही हो गए। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सक्सेसिव का। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 2,40,000, इट इंक्रीज बाय 5% इन फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 30% इन सेकेंड ईयर। तो इसकी पॉपुलेशन बताओ 2 साल के बाद। भाई ये क्वेश्चन जो है ना सक्सेसिव के, ये भर भर के आ रहे हैं अभी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखता हूं मैं, 5/100 कर दो,
तो 1/20 हो गया ना ये। तो फर्स्ट में इंक्रीज बोला, तो इंक्रीज कितना हो गया, एक 20 पे जो है ना एक का इंक्रीज हो गया। तो कोई चीज 20 थी तो 21 होगी, तो 240,000। अब इंक्रीज हुआ है तो 21/20 हो गया। और सेकंड ईयर में क्या बोला है, इंक्रीज बाय 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 10 पे 3 का इंक्रीज हुआ तो 13/10। इसको सोल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0। 13 1 जा 13, 13 26, 273 मल्टीप्लाई 1200। 0 0, 12 3 जा 36, 3 12 7 जा 84, 87, 12 2 जा 24, 32। तो भाई ये अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर। तो इसके लिए भाई एवरेज निकालने के लिए हमें पहले सम पता होना चाहिए। सम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन और 2n+1/6। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसको सोल्व करो। एन कितना है 44, n+1 45, और 2n कितना हो जाएगा 88 + 1 89/6। क्या बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज के लिए हम डिवाइड कर देंगे 44 से, तो इसे कैंसल, और इसको सोल्व कर दो 45 × 89/6, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है, बस मेन था ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोलता तो n × n+1/2 हो जाता, और क्यूब बोलता, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता n × n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले लिख के रख लेना, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं इनसे। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 साल। 6 साल में डबल हो जाता है, तो डबल हो जाता है 2 की पावर 1, 6 साल में, ठीक है। When interest is compounded half yearly, in how many years will it become 8 times of itself at same rate compounded half yearly। तो दोनों में हाफ ईयरली पूछा, तो हाफ ईयरली का यहाँ कुछ रोल नहीं रह जाएगा। क्या बोल रहा है, 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा, कितने साल में जो है 8 टाइम हो जाएगा। 8 टाइम्स का फॉर्मूला क्या होगा, 8 टाइम्स का 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो 2 की पावर 3 पूछा कितने साल में हो जाएगा, तो डायरेक्ट भाई ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सही होता है। मतलब जो यहाँ टाइम होता है ना, इसको यहाँ जो पावर है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, तो भाई 18 ईयर्स लगेंगे और ये डबल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्या क्वेश्चन है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। तो जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे लिखते जाओ, पी प्लस क्यू 8 दिन में, क्यू प्लस आर कैन कंप्लीट इन 12 डेज, और पी क्यू आर टुगेदर इन 6 डेज। पी प्लस क्यू प्लस आर 6 डेज, इनका एलसीएम लो, कितना आ गया 24। 12 इसका एफिशिएंसी 2, इसकी 4 और इसकी 3। अब इसको सोल्व करेंगे, पी और आर टुगेदर विल कंप्लीट इट इन कितने दिन में, पी और आर। तो भाई इनकी इंडिविजुअल निकालो, अब इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, P+2Q प्लस आर, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3 और 2 5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे P+Q प्लस आर। तो क्या बच जाएगा, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 2Q में से क्यू गया तो क्यू की एफिशिएंसी आ गई 1, क्यू की 1 है, तो पी प्लस क्यू की यहाँ पे दे रखी है 3, तो पी की हो जाएगी 2। अब पी की 2 होगी ना, पी की 2 होगी और क्यू की 1 है, 2 और 1 3, तो 2 और 1 3, तो आर की भी 1 होगी, आर की भी 1 होगी। अब क्या बोल रहा है, पी और आर कितने टाइम में करेंगे, पी और आर की एफिशिएंसी देख लो, पी और आर की होगी 3, टोटल काम है 24, 24/3, तो भाई टोटल लग जाएंगे 8 दिन। तो ये भी अपना क्लियर हो गया, आसान सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए बस इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 38 किलोमीटर पर आवर। 38 की स्पीड से चल रही है। इफ इट स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 41%, तो न्यू स्पीड बता दो। 41% रिड्यूस हो जाएगा, मान लो पहले 100 थी तो 41 रिड्यूस होगी, कितनी बच गई 59 बच गई, 59/100। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 59 और 38, 8 9 जा 72, 8 5 जा 40, 47, 3 9 जा 27, 3 जा 15, 17, वही 22/42100, 22.42 अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 इवन नंबर्स। तो भाई ये फॉर्मूला होता है इवन नंबर का एवरेज का, जितने भी नंबर का पूछा होता है ना उसमें +1 कर देते हैं एवरेज के फॉर्मूले में, इवन का। और अगर ओड का पूछता, ओड एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो वो एन एन होता है उसका फॉर्मूला। अब 53 का पूछा तो 53 +1 54। अगर कंफ्यूज हो जाओ ना कि +1 करना था या नहीं, तो मान लो फर्स्ट 3 इवन नंबर मान लो, जैसे 2 मान लो, 4 और 6 अपॉन 3, इसकी एवरेज निकाल के देखो, 6 4 10 2 12, 12/3 कितनी आ गई, 4 आ गई। पहले 3 इवन नंबर की 4 आई है, फर्स्ट थ्री की 4 आई, तो मान देख लो यहाँ +1 हुआ है, +1, तो ऐसे 53 की करोगे तो 53 +1 54। ऐसे एग्जाम्पल लेकर कर लिया करो। जैसे ओड होता, फर्स्ट 3 ओड नंबर 1 3 5, तो 9/3 3। फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 के 3 है, एन की वैल्यू एन ही है, तो ये एग्जाम्पल लेके कर लिया करो ऐसे। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डीआई का सवाल है। बाय हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2021, मोर और लेस देन डेट इन 2017। एक्सपेंडिचर, सैलरी इतनी है 6.8 लाख में, ठीक है। 2021 में देखना है, 2021 में ये रहा सैलरी इतनी है, और खर्चा ये रहा 7 3.2 4 और 5। इसको करेंगे सोल्व, इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा, 7 8 9 10, 7 3.21 4.4 और 5.19। 9 और 1 10, 4 5 6 7 8, 7 8 9 10, 10 और 5 15 और 4 19, 19.8। और 2017 में कितना है, 2017 का ऐड करो, 3.2 1.8 7.8 3.4, 8 और 8 16, 4 20 2 22, 16.2। अब इसमें 6.8 भी ऐड कर दो, 8 और 2 10, 6 6 12 और 13, 23, तो इतना आ गया, 23 लाख तो ये बन गया, ठीक है। और इसमें 14.2 करेंगे तो 8 और 2 10, ये आ गया 34। तो देख लो भाई 2021 का कितना है, 2021 की वैल्यू है 34 और 2017 की वैल्यू है 23। तो कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 लाख, 11 लाख मोर। तो ये भी क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप इज 7 सेंटीमीटर। तो स्केल ऑफ मैप इज 1 इतना दे रखा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस बताओ बिटवीन द पॉइंट इन किलोमीटर। तो एक की वैल्यू 7 दे रखी है ना, तो टोटल कितने हैं, ये टोटल है 8 4 5 4 9 4। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 2 7 9 जा 63 65, 7 4 जा 28 34, 7 5 जा 35 38, 7 4 जा 28 31 59। तो देख लो सेंटीमीटर में आया ये। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने हुआ, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 5 जीरो से डिवाइड करा है, तो 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 59.18। ये रहा अपना आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का। मिस्टर शर्मा गुप्ता एंड मिस सिन्हा टुगेदर इन्वेस्ट करते हैं 4,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए किसी बिजनेस में। तो लिख दो जैसे जैसे बोल रहा है, SH गुप्ता और सिन्हा SI। 4,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए। इसको जो है ना शॉर्ट शॉर्ट में बना लेते हैं, कितना होगा सिंप्लीफाई करके, 2 4 और 3, 2:4:3 आ गए। अब क्या बोल रहा है, मिस्टर शर्मा लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ। तो शर्मा ने 6 महीने तक पैसे लगाए। इफ आफ्टर 8 मंथ देर वॉज अ गेन ऑफ 34,000 रुपए। तो इन्होंने जो है ना 8 8 महीने तक लगाए हैं। टोटल कितना हो गया, 6 2 जा 12, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। इसको कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 4 6 जा। टोटल क्या आ गया, टोटल आ गया 8 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17, ठीक है। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 34,000 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। तो पूछा कितना है, गुप्ता का शेयर पूछा, गुप्ता का कितना था,
8 है तो 8 2 जा 16, 16,000। तो डायरेक्ट ये क्लियर होगा। ये जो है ना इसका इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। बस कितना इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितने टाइम तक। इसका वो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो भाई इस फॉर्मूले से जो है ना सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो आसान सा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ ए सम ऑफ 400 रुपए। तो 400 रुपए इज बोरोड फॉर 3.5 साल तक 20%। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो। एस आई इज इक्वल टू में पी आर टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 400, रेट 20, 3.5 साल तक। इसको कर दो सॉल्व। 3 5 2 70, 7 4 28, 280 डायरेक्ट आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए मैन सोल्ड ए ट्राउजर फॉर 960 रुपए एट ए लॉस ऑफ 4%। और ही ऑल्सो सोल्ड ए जैकेट फॉर 750 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो भाई इसमें भी जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। तो देख लो फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना हर उसमें काम आती है, हर चैप्टर में, या तो परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, कोई सा भी चैप्टर हो। अब देख लो लॉस है 4% का, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। लॉस हुआ है तो माइनस कर दो, 25 की चीज 24 में बेच दी तो 24 की वैल्यू यहीं दे रखी है। लॉस हुआ है ना, 24 की वैल्यू 960 दे रखी है। तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो कितनी होगी। 24 फोर जा होता है ना ये, तो फोर जा कितना हो गया, 1000 का आइटम था, 960 में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, 40 रुपए का लॉस हो गया। और क्या बोल रहा है, ही ऑल्सो सोल्ड ए जैकेट। उसने जैकेट जो है ना जैकेट सोल्ड करी है 750 रुपए में एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% मतलब 1/5, तो +1/5। 5 की चीज थी, 6 में बेच दी तो 6 की वैल्यू दे रखी है 750। 6 1 जा 6, 1 5, 6 2 जा 12, 30। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 125 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 12, 625 की चीज थी, ठीक है, 750 में बेच दी। अब इसमें जो है टोटल नेट प्रॉफिट पूछा है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 125 का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 40 का लॉस यहाँ हुआ था, 125 में से 40 और घटा दो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 585। तो भाई टोटल 85 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी अपना क्लियर हो गया आराम से फ्रैक्शन वैल्यू से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो भाई परफेक्ट क्यूब पूछा है, परफेक्ट क्यूब तो डायरेक्ट यही है, 6 का क्यूब 216। 126 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 346, 343 होता तो वो 7 का हो जाता, तो ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट था ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉर्टपुट इज ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो भाई आर दे रखा है 3.5। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्टपुट। मास पूछा है केजी में। तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब सबसे पहले निकालो वॉल्यूम, निकालो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेयर है ना, तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 22/7 मल्टीप्लाई आर का क्यूब 35/10, 35/10 मल्टीप्लाई 35/10। मास पूछा है ना, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। वॉल्यूम इतनी आ गई, अब इसमें डेंसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डेंसिटी कितनी दे रखी है 13.2 ग्राम में है ना, तो इसको केजी में बनाने के लिए 1000 से कर देंगे। 7 5 जा 35, और 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जा 12, और करेंगे 5 2 जा 10। इतना कैंसिल हो गया ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 7 जा हो गया ना 22 44, और ये वाला सारा बचा है 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से ये हो जाएगा 11, और
टू 5 जा 10, 22, 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 5, 11 टू जा, इसको सोल्व करेंगे। 22, 49, 22 कितना आ गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 98, 98, 8 9 और 8 17, 1078, 1078 मल्टीप्लाई 11, 11 8 जा 88, 11 7 जा 77 और 8 87, 85, इसको करेंगे 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 30। तो भाई इसमें तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन अच्छी खासी दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसको देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मास का पूछा है ना, तो मास का फॉर्मूला यही होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रपोर्शन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रपोर्शन। तो भाई 5/35 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 38 अपॉन एक्स। इसको सोल्व कर देंगे। 5 7 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 38 मल्टीप्लाई 7, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21 और 5 250, 266। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। तो आज के भाई अपने क्लियर कर दिए हैं 20 क्वेश्चन। तो बता देना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और जो जो क्लास लेता है वो कमेंट कर दिया करो, उससे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन कंटिन्यू है कौन कौन नहीं। और कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।